यहाँ पे कि वाष्पन क्या होता है। ठीक है, वाष्पन क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सुराही है, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, मतलब जो मटका होता है, मटका का पानी ठंडा क्यों होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात समझिए यहाँ पर कि जो मटका होता है इसके पानी ठंडा क्यों होता है, इसके जानने से पहले थोड़ा अपने पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, अगर मानो जो है अपने को देखें तो जो हमारे पसीना होता है स्किन पे, ठीक है, जो हमारा स्किन है और जो पसीना होता है, तो आपको देखने में देख रहा होगा कि हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, तो जो पसीना होगा, पसीना निकलता है बाहर, जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलता है पसीना, और जब पसीना बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, वाष्प बनकर पसीना उड़ने लगता है, और जब वाष्प बनकर पसीना उड़ेगा तो क्या होगा, तो हमारा जो शरीर है ठंडा होने लगेगा। तो आप लोगों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि ज़्यादा जब पसीना होता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों होता है, ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वो वाष्प बनकर पसीना जो है उड़ने लगता है, और उड़ने के बाद ही जो हमारा बॉडी है ठंडा हो जाता है। सेम प्रक्रिया ऐसे ही होता है जो मटका होता है। मटका का पानी ठंडा क्यों होता है, तो मटका में होता है छोटा छोटा कैपिलरी, छोटा छोटा कैपिलरी जो है वो क्या करता है कि वो पानी को, मतलब ये कहे कि जैसे सिरना कहलाता है ना, जब उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है बाहर सिरने लगेगा। ठीक है ना, बाहर निकलने लगेगा हल्का हल्का। जब पानी सिरने लगेगा, मटका भीगने लगेगा, तो वाष्प बन के बहुत तेज़ी से उड़ने लगेगा, और जब वाष्प बन के बहुत तेज़ी से उड़ने लगेगा तो मटका जो है ठंडा हो जाएगा, और फिर पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक पर्सनली हमारा घड़ा होता है, कि पर्सनली घड़ा जो हमारा है वो हमारा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे सिड़ रहा है, पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ रहा है, ठंडा हो रहा है, हम पी रहे हैं। एक होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मार्केट में सत्तू वगैरह बेचते हैं लोग, तो उन लोग को मतलब 1 घंटा के अंदर 10, 20, 30 ऐसे गिलास निकालना होता है, निकल जाता है उन लोगों को। तो इतना जल्दी जल्दी घड़ा का पानी ठंडा कैसे होगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने घड़े के ऊपर जो है रेड कलर के कपड़ा से घड़े को ढक देते हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आती है कि वो रेड कलर के कपड़े से ही अपने घड़े को क्यों ढकते हैं। ठीक है, और कपड़े से ढकने का यहाँ पे फिजिक्स क्या है, तो यहाँ पे ये है कि जब कपड़ा को, रेड कलर का कपड़ा जो है, ये कहा जाता है कि रेड कलर का कपड़ा जो है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता होगा। तो उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, आपने ये देखा होगा, रेड कलर जो है कहीं भी लगाया जाए उसको दिख जाता है ना, दिख जाता है रेड कलर, और रेड कलर जो है खतरे की निशानी भी कहा जाता है। तो रेड कलर से उस घड़े को ढक दिया जाता है, और क्या करता है, वो कपड़े को भिंगाने लगता है। ठीक है ना, जो बेचने वाला है वो कपड़े को भिंगाने लगता है बाहर से, और कपड़े को जब भिंगाएगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ने लगेगा, मटका का सिरन अलग हो रहा है, अलग से धीरे धीरे पानी निकल रहा होगा, उसके बाद से वो कपड़े को भिंगाने लगेगा, और कपड़े को भिंगाएगा तो जल्दी से वाष्प बन के उड़ने लगेगा, तो कपड़ा ठंडा, मटका ठंडा, उसमें का पानी ठंडा। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने जो मटका है उसके ऊपर कपड़ा लगा देता है रेड कलर का, और उस पर पानी छिड़कते रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि आपने ये देखा होगा कि मार्केट में जो है सब्जी वाले अपनी सब्जी पर जो है पानी छिड़कते रहते हैं ना, तो सब्जी पर पानी क्यों छिड़कते रहते हैं भाई, ठीक है, पानी पे, सब्जी पे पानी इसलिए छिड़कते हैं, छोटी छोटी बूंदे जैसे ऐसे ऐसे छिड़कते रहते हैं ना, ताकि जो पानी की बूंदे हैं वो वाष्प बन के बहुत तेज़ी से उड़ने लगती हैं, और वाष्प बन के जब उड़ेंगी तो सब्जियां जो है ठंडी होंगी, और ठंडी रहेंगी सब्जियां, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि आप लोगों ने ये चीज़ें सुना होगा कि जो दादाजी नानाजी जो होते हैं, जो घर के बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होती है ज़िंदगी की, हम तो जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी हुई है, तो गुजारी हुई ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस उनके पास है उससे ये चीज़ें, वो भले ही ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं चाहे कुछ भी ऐसी हो, लेकिन उनके पास नॉलेज हर चीज़ का होता है, और वो परफेक्ट है ना, सटीक होता है, एकदम परफेक्ट नॉलेज होता है उनके पास। वो क्या कहते हैं, जब गर्मी के दिनों में छत पे आप जाते हैं सोने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर वो पानी को लेकर क्या करते हैं, छींटा बोलते हैं कि उसको दहलाओ नहीं, उसको छींटा मारो, है ना,
छींटा मारने के लिए बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं पानी में लेकर उसको छींटा मारो, ना कि उसको बाल्टी से लेकर पानी को दहला दो छत पर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों छींटा मारने के लिए क्यों बोलते हैं कि छोटी छोटी बूंदे जो है पानी की जल्दी से क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे होंगी और वाष्प बनकर जल्दी से उड़ेगा, और जितना तेजी से वाष्प बन के उड़ेगा छत उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो फिजिक्स जो है हर जगह है, हर जगह फिजिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिए कि जो प्लास्टिक का बोतल होता है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल सबके घरों में होगा, सबने देखा होगा कि प्लास्टिक का बोतल जो होता है नॉर्मल, उसमें कैपिलरीज नहीं होता, ठीक है ना, उसमें कैपिलरी नहीं होता। तो अब उस पानी को ठंडा कैसे किया जाएगा? तो क्या यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या जो प्लास्टिक का बोतल है उस बोतल का पानी जो है ठंडा हो सकता है, क्योंकि उसमें कैपिलरी नहीं होती है, छोटा छोटा छिद्र नहीं होता है। तो भाई वो ठंडा होगा कैसे, है ना। फिर भी उसको भी ठंडा कर देते हैं। कैसे ही ठंडा कर देते हैं? तो उसको ठंडा इसलिए कर देते हैं, देखिए क्या होता है, प्लास्टिक का बोतल लेंगे, ठीक है, अब उस पर कपड़ा लपेट देंगे, ठीक है ना, उस पर एक थोड़ा सा ये कहे कॉटन टाइप का कपड़ा लपेट देंगे और उसको भिंगाते रहेंगे, ठीक है, उस पर भिंगाते रहेंगे। और जब कपड़ा पे पानी डाल डाल कर भिंगाते रहेंगे उसको, तो उसमें से वाष्प बन होने लगेगा, ठीक है ना, वाष्प बन के बहुत तेज़ी से उड़ने लगेगा। और जब वाष्प बन के उड़ेगा तो जो कपड़ा उस पर लगा है वो ठंडा हो जाएगा, और वो ठंडा होगा तो क्या होगा, पानी का जो बोतल है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और उसमें का पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि मटका ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई उसमें कैपिलरी होती है। बोतल का पानी ठंडा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कैपिलरी नहीं होती है, फिर भी उसको ठंडा कर दिया जाता है ना, क्योंकि उसको कपड़ा पूरा लपेट कर उसको भिंगाया जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मटका कभी कभी जो है वो मतलब कि ठंडा नहीं करता है। तो उसका रीज़न क्या है कि मटका जो है पागल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है भाई? तो जो मटका होता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि उसको अंदर से हाथ लगाकर धो देते हैं, ठीक है ना। जो स्कारपोल होता है बर्तन धोने वाला, उसको अंदर हाथ लगाकर पूरा मटका को अच्छे से धो देंगे। बहुत ऐसे चालाक चालाक लोग होते हैं। और जब अंदर से धो देंगे तो क्या हो, उसमें का जो कैपिलरी है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब कैपिलरी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, उसमें से पानी जो है ठंडा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो मटका पागल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मटका अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है ना, और अच्छे से करता है तो क्यों करता है, फिजिक्स की वजह से, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिलरी होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होता है, लेकिन फिर भी अनजान होते हैं इससे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तब तक के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे वाष्पन के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।